भी तो जरूरी है। और कोई प्रश्न है तुम लोगों का? क्या तुम फिर वो आम खाएंगे? आम में कीड़ा देखने के बाद हम तुमको बोलते ये आम तुम खाओ, तुम खाएंगे? तो जब तुमको एक बार माया का विकार सब पता लग गया तो फिर तुम कैसे माया में फंसते? जिस चीज के लिए एक बार निश्चय हो जाए उसके लिए कुछ बार बार सोचने की जरूरत ही नहीं। जाता है मन। तो गुरु को साथ नहीं समझते है ना, इसका मतलब गुरु को अंग संग नहीं महसूस करते। गुरु को साथ समझोगे तो फिर कोई पाप नहीं होगा। इसी काम में लगे रहो, ज्ञान सुनो ज्ञान सुनाओ, अपने आप परहेज हो जाएगी। और कुछ किसी को? इतना था, लेकिन जो लाभ होना चाहिए वो नहीं हुआ। हाँ, परसेंटेज में नहीं आया, तो उसके लिए ही साकार गुरु की जरूरत पड़ती है। भले हम लोगों ने पाठ किया, पूजा किया, व्रत किया, उपवास किया, मंदिरों में गए, सभी की ये हालत थी, केवल आपकी नहीं है, सभी ने किया। लेकिन बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, ये एक बात सबको अंदर से महसूस होती है कि जब तक जीवन में गुरु नहीं मिला तब तक हमारा जीवन जो था उसमें आनंद नहीं आया, एकाग्रता नहीं आई, आनंद नहीं आया, शांति नहीं मिली। तो ये अंतर रहा। जब तक जीवन में साकार रूप से परमात्मा नहीं मिलता तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आता। और हमारा जो ये मन है ये परिवर्तन चाहता है, इसको फायदा चाहिए, जीवन में लाभ चाहिए, शांति चाहिए। माया तो प्रारब्ध अनुसार सबको मिलती है, कम या ज्यादा, उसकी यहाँ पर कोई बात नहीं है। गुरु हमको माया का लोभ भी नहीं देता है और माया की इच्छा भी नहीं होती है, पर मन की शांति जरूर चाहिए, अंदर में सेटिस्फेक्शन चाहिए, शांति चाहिए। जो शांति हमको भटक रहे थे, मंदिरों में, गुरुद्वारों में पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, घर में भी मंदिर बना लिया था, सब कुछ किया, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं मिली, मन की शांति नहीं मिली। तो मन की शांति कहाँ मिले, वो मन खोज में रहता है। सबके अंदर ये खोज थी, ये क्वेस्ट थी कि परमात्मा हमको कहाँ से मिले, मन की शांति कहाँ से मिले, जीवन हमारा आनंदमय कैसे बीते। सबको चाहिए एक चीज, मंजिल की तलाश थी, लेकिन मंजिल मिल नहीं रही थी। पर आज जब जीवन में गुरु आया, और गुरु भी चाहिए पूर्ण, गुरु बहुत है दुनिया में, नामधारी गुरु है, जैसे बोलते हैं। अभी आपने बोला कि कान में मंत्र फूंक दिया, समझ ही में नहीं आया, तो ये बात तो सही है। इनको हम बोलते हैं कन फुकवे गुरु, जो कान में फूंक लगा दी और कह दिया कि तुम ये जाके जपा करो, इसका जाके पाठ करो, ये मंत्र जपो, 4 बजे उठो, ध्यान लगाओ, पूजा करो, पाठ करो, गंगा में नहाओ, ठंडे पानी में नहाओ। तो ये कर्म तो ठीक थे, अच्छे थे, बुरे नहीं थे, लेकिन इनसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बोला रोजा ए नमाजों यो पिंड चंगो कम। रोजा, नमाजें, प्रार्थनाएं, पूजाएं सब अच्छे काम हैं, पर इनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। वो को भी फैम जैसा पसी प्रिय के, जिससे परमात्मा तक पहुंचे, परमात्मा को जानने, परमात्मा की पहचान हो, वो कोई और चीज है। अच्छे काम तो ये भी हैं, लेकिन इन सब से अभिमान नहीं गया।
दुखी करने वाला, सताने वाला हमारा अंदर वाला अज्ञान था, अंदर से मन था, ये मालूम नहीं था। दुखी करने वाला अज्ञान अंदर बैठा है। ऊपर से पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, कई जंगल में चले जाते हैं, कई घर छोड़ के वन में रहने लगते हैं, कई संसार में से विरक्त होकर के सन्यासी बन जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तरह तरह के लोग हैं, कई कोट सन्यासी हैं, कई करोड़े पुजारी हैं, कोई किस्मत को मानते हैं, कोई किस्मत को मानते हैं। मत है सबका अलग अलग, लेकिन हमारा कोई मत भी नहीं है। हम किसी एक विशेष मत को नहीं मानते, नहीं कहीं एक विशेष चीज को पकड़ रखा है। दादा ने यहां पहचान दी अपनी, भगवान की पहचान नहीं दी, लेकिन अपनी पहचान दी। तो अपनी पहचान कौन सी है, क्या है? नो दाई सेल्फ। सबसे पहले दादाजी ने कहा, नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। तुमको अपनी पहचान नहीं थी, बाकी सबकी पहचान है। ये मासी है, ये चाची है, ये भाई है, ये भाभी है, ये फलाना, ये फलाना, और सबकी पहचान थी हमको, लेकिन अपने स्वरूप की पहचान नहीं थी, अपनी पहचान नहीं थी। अपने को देह मानते जा रहे थे, इसीलिए इसको बोला आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बिना नर हीना। सुना है मनुष्य, जब तक उसको स्वयं का ज्ञान नहीं। कभी कभी हरेक को ये बात लगती थी कि खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, बाल बच्चे भी हैं, घर गृहस्थी भी निभा रहे हैं, धन दौलत भी कमा रहे हैं, आजीविका भी चला रहे हैं, लेकिन जैसे ये हमारा लक्ष्य नहीं है। अंदर वाला बोलता था, ये क्या किया हमने? रोज वही सेम रूटीन। सुबह उठे, चाय पिया, नाश्ता किया, बाल बच्चों को देखा, घर को देखा, नौकरी की, पैसा कमाया, फिर उनको खिलाया पिलाया, रात को फिर सो गए। तो क्या यही हमारा लक्ष्य है? एक अंदर से आवाज आती है, नहीं, खाली ये सब करना हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य कुछ और है। इस लक्ष्य के लिए मनुष्य देह नहीं मिली, फिर इसीलिए पूजा पाठ बने, इसीलिए मंदिर बने, इसीलिए पद्धतियां बनी, इसलिए शास्त्र बने, वेद बने, ग्रंथ बने, कुरान बने, सब बने, लेकिन वो भी पढ़े। मन ने कहा कुछ करो भगवान के लिए, तो पाठ पूजा की, बड़ों को देखते आए, ठाकुर जी रखे, हमने भी रख लिए, नहला दिया, धुला दिया, पूजा कर ली। दिन त्योहार पर जो जो त्योहार हुआ उसकी पूजा की। जैसे अभी दिवाली हुई तो गणेश लक्ष्मी की कर ली, वैसे मंदिर में चले गए तो राधा कृष्ण की मूर्ति को भी झुक लिए, राम को भी झुक लिए। जहां हनुमान का मंदिर देखा वहां भी हाथ जोड़ दिए, राम का देखा वहां भी हाथ जोड़ दिए, सभी को माना। उसके लिए कि कबीर ने बोला, हिंदू अंधे मुसलमान काणे, पर दोनों थे ज्ञानी सियाने। हिंदू अंधा है, 10 भगवान पूजता है, 12 भगवान पूजता है, 100 भगवान पूजता है, पता नहीं कितने भगवान हैं, सबके अलग अलग। कोई विठल को पूजेगा, कोई किसको, यहां तक जैसे कल बात चली गोवर्धन, पत्थर को भी पूजा, बड़ का वृक्ष है उसकी भी पूजा, पीपल का पेड़ है उसकी भी पूजा, गोबर की भी पूजा। पूजा तो सबकी की उसने, लेकिन मरम न काहू जानो। हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। मुसलमान कहता है हमको रहमान प्यारा है, हिंदू कहे मोए राम प्यारा, हिंदू को राम प्यारा है। आपस में दो लड़ मोए, लड़के मर गए, मरम न काहू जाना। किसी ने भी मरम नहीं जाना, तत्व नहीं जाना कि आखिर रहमान कौन है या राम कौन है। राम की पहचान क्या है, अल्लाह की पहचान क्या है, खुदा की पहचान क्या है, गुरु नानक की पहचान क्या है, ये मरम किसी को नहीं पता था। पर जो मरम जानता है वो है सतगुरु। सतगुरु ने अपने को जाना, सत को जाना। सतपुरुख जिन जानिया,
सतगुरु तिसका नाम। अब सतगुरु भी बहुत हैं दुनिया में, जो है गुरु वही अपने को सतगुरु कह रहा है। गावे गावे हों फिरा संता बड़ा सुकार, पर जिस दी तलब असानू उसका बड़ा दुकार। जो चीज हमें चाहिए उसका अकाल है। संत साधु, अभी तो आजकल तो जैसे एक बाढ़ सी आ गई है, ये जब से टीवी पर चैनल बन गए, हर एक संत टीवी पर आ गया, हर एक आत्मज्ञान सुना रहा है, हर एक दृष्टांत बता रहा है, बातें बता रहा है, और उलझन। अब इन सब में पता नहीं कौन सही है। जो टीवी पर देख लिया उसका प्रचार हुआ, अब ये इस शहर में आ रहा है। भाई 3 दिन के लिए सुधांशु जी आ रहे हैं, कभी मुरारी बापू आ रहे हैं, कभी आसाराम बापू आ रहे हैं, कभी और संत आ रहे हैं। कई संत है, अब नाम रूप कितने लें। तो टीवी पर देखने से मन में एक उत्कंठा उत्पन्न होती, चलो इनको भी देखा है, चलो इन्हीं से ही नाम लेके आए, चलो इन्हीं को ही पूज के आए। जाना कुछ नहीं, बस टीवी में देखा और अंदर में एक प्रेरणा जगी, चलो मिल के आते हैं। कई लोगों ने गुरु बना लिया, उन्हीं को ही बना लिया। अब तो पहले तो कान में फूंकते थे मंत्र, अब तो स्टेज पर बैठ के सबको बोलते हैं सामूहिक मंत्र देंगे। अकेले अकेले को मंत्र देने में तो उनकी खिचड़ी हो जाएगी पूरी। तो बेचारों ने सामूहिक कर दिया, एक एक से दक्षिणा ले लिया। अच्छा भाई आओ, तुमको हम गुरु मंत्र देते हैं, तुम जाके घर में जपना, मूर्ति ले लो, लॉकेट ले लो, रख लेना अपने घर में, इसकी जाके पूजा करना। वो भी किया लोगों ने, वो भी हमारे पास आते हैं। ये सब भी करके देखा, पर मन की शांति तभी भी नहीं मिली। 3 दिन लेक्चर हुआ, अच्छा लगा, भीड़ आई। कुछ लोगों का मन नहीं लगा तो बाहर जाके चाय पिया, नाश्ता खाया। वो सब बाहर स्टॉल भी लगे पड़े हैं, सब काम भी कर लिए उन्होंने। लेकिन 3 दिन बाद फिर खाली, मैदान भी खाली हो गया, दिल भी खाली हो गया, तंबू भी उतर गए। अब क्या करें? अब पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा। मन हुआ तो दर्दिश फिरे। पहले जैसे राधा कृष्ण की पूजा करते थे, राम की, अब संतों की भी करने लगे। लेकिन फिर भी मन स्थिर नहीं हुआ, क्योंकि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए। मन हुआ तो दर्दिश फिरे। यह तो सिमरन ना, अब ये सिमरन नहीं हुआ। अगर ये सच्चा सिमरन होता तो गुरु नानक साहब की भाषा में बोला, सिमर 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 तो सुख पाए। सिमर तो सुख पाई, सुख मिले, लेकिन सुख मिला नहीं। दुख पर हरे, दुश्मन टरे, काल पर हरे, तो ये सब बातें अपने जीवन में हुई नहीं। सुखमनी भी पढ़ी, जप साहब भी पढ़ा, लिखा भी पढ़ा उसमें सब बात। फिर अंदर वाला सोचता है आखिर ये सिमरन क्या है, किसको सिमरन? जब गीता भगवान से हम लोगों ने, और पहले पहले उन्होंने जब सिमरन का अर्थ बताया, बड़ी नई चीज लगी। सुमर, तू मर, ये तो कभी समझा ही नहीं था। सिमरन हमने समझा भाई चलो स्मरण को सिमरन कह दिया होगा। याद करो भगवान, पूजा करो, पाठ करो, हरे राम, राधे श्याम, सतनाम, वाहेगुरु याद करो। एक दूसरे से मिलते थे, हरिओम बोल दो, सतनाम बोल दो, सतनाम साखी बोल दो, कुछ भी बोल दो, नमस्ते के बदले ये बोल दिया। लेकिन अर्थ तो इसका भी नहीं समझ में आया ना। हरिओम बोला, ओम बोला, राधे श्याम बोला, अर्थ क्या है? राधे श्याम को याद कर लिया, उसको याद किया, उसकी टीचिंग्स का पता ही नहीं। गीता पढ़ते थे, सिर के ऊपर से निकल जाती थी। जपजी साहब पढ़ते थे, रट्टू तोतों की तरह याद कर लिया। बच्चे ने पोएम याद की, हमने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की तरह एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी संभव हो गया। खाओ खाना, पाठ हो गया। यही किया रोज। किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ लिया। इसको हम लोगों ने भक्ति समझी, इसको सिमरन समझा। ये भक्ति है, ये सिमरन है। हम रोज सुबह उठते हैं, 1 घंटा पाठ पूजा करते हैं, सिमरन करते हैं। दुनिया से बचना हो तो कह दो भाई वो पूजा की कोठरी में बैठे। कोई आ जाएगा मिलने वाला, कहेंगे भाई वो तो 6 घंटा पूजा करता है, तो 4 घंटा, क्योंकि दुनिया वालों से उसको मिलना नहीं, बकबक करनी नहीं है, बहाना बना लिया। पूजा क्या करेंगे? पूजा तो एक आधे अक्षर पर
आधे नाम पे आ जाते हैं। है कोई बुलाने वाला? कोई सच्चे हृदय से बुलाने वाला हो तो भगवान तो आधे नाम पर भी आ जाते हैं, लेकिन इतनी बार बुलाते हैं, दर्शन दो भगवान, अखियां प्यासी रे। कहां देता है दर्शन? किसको दर्शन मिलता है? हिंदुओं को कभी कभी सपने में राम दिखाई दे गया, रामलीलाएं देख ली, राम का एक स्वरूप दिमाग में बैठ गया, मुकुट पहने है, कुंडल पहने है, ये पहने है, वो पहने है, ऐसा राम दिख गया। बांसुरी बजा रहा है, भाई कृष्ण दिख गया। हमने कृष्ण जी के दर्शन कर लिए। किसी को माता आ गई, झूमने लगे, नाचने लगे। अरे माता आई है कि जिन्न आया है? झूम क्यों रहे हैं? माता कह रही है कि बाल खोलो और झूमो। फिर उसमें अपनी इच्छाएं पूर्ति करवा ली। आज ये खाने को मन कर रहा है, आज ये देने को मन कर रहा है। किसी को बोलेंगे तू ऐसे हो जाएगा, तू बेचारा भरम में ही मर जाए। उसको देवी आई थी, उसने ये बोल दिया हमें, उसके अंदर माता प्रकट हो गई। ऐसे कहां से माता प्रकट हो गई? कहां तो वैष्णो माता पहाड़ों पर बैठी है, कहां तो तेरे में प्रकट हो गई। और प्रकट हो गई और उसके बाद झूलनी, उसके बाद सर में भी दर्द, कंधे में भी दर्द, गर्दन टेढ़ी हो गई, स्पॉन्डिलाइटिस हो गई। बहुत उसको माता आई, बहुत उसको देवी आई। फिर 10 लोग पड़ोस अड़ोस के, अरे इसको माता आती है, अरे इसको देवी आती है, अरे इसकी पूजा करो। उसी की पूजा करने लगे। नवरात्रों में छोटी छोटी लड़कियां ले आए, उनको खिलाया, उनको पैसा दिया और हमारी पूजा हो गई। नवरात्रे में एक टाइम खाना खा लिया। कभी जागरण करवा लिए। जागरण तो फैशन में आ गया अभी। पहले लोग लेडी संगीत कराते थे, अब जागरण कराते हैं शादी से पहले। जागरण में आधी रात तक वो चिल्लाते रहते हैं माइक पर। जितने बड़े आदमी उतना बड़ा फैशन। अभी गए दिल्ली में, भाई 5 लाख की स्टेज बनी, इतनी बड़ी स्टेज बनी, जागरण है। एक्टरों को बुलाया जाता है, भाई तुम गाने के लिए आओ। लता मंगेशकर आए, उषा मंगेशकर आए, उषा का प्रोग्राम चल रहा है, भाई चलो। रात भर जगेंगे लोग, सुनेंगे माता की भेंट। मांग लो मांग लो मांग लो, माता से मांग लो। सब पल्लू लेके मांग रहे। क्या मांग रहे हो? मांगेंगे संसार के पदार्थ, धन मांगेंगे, दौलत मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, पुत्र मांगेंगे, और क्या मांगेंगे? बंगला मांगेंगे, कोठी मांगेंगे। फिर वो चली जाएगी। आज बनाओगे, कल चली जाएगी। जो आज तुम्हारे पास है, कल दूसरे के पास है, परसों तीसरे। तेरा कैसे है? 10 का नोट आज तेरे हाथ में, कल इसके हाथ में, परसों सब्जी वाले को, फिर दूध वाले को। एक नोट पर तुम साइन करके देखो, पता नहीं कहां पहुंच जाएगा, तुमको वापस कभी नहीं मिलेगा। माया जाएगी, तुमसे पूछ के नहीं जाएगी। तुम तो कहते हो मेरी है, अरे तेरी है, नौकर तेरा है तो तेरे से पूछ के जाता है ना। जब माया जाती है तो तेरे से पूछती है मैं जा रही हूं। एक रात में जल गई पूरी फैक्ट्री, करोड़ों की जायदाद खत्म, मालूम ही नहीं पड़ता कैसे आग लगी, कहां से आग लगी, किसने लगाई, किसने दुश्मनी तो नहीं की। दिमाग सोचता है, परेशान। इससे तो अमीर से गरीब खुश है, उसके पास कुछ है ही नहीं तो जाएगा क्या? उसके पास कुछ है तो जाएगा। वो उसकी रक्षा के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, भगवान इसकी रक्षा करना। अगर संबंधी है, भगवान देश परदेश रक्षा करना। मेरा आदमी परदेश जा रहा है, उसकी तुम रक्षा करना। किडनैपर्स न ले जाए, कोई पैसा न ले जाए, कोई मार न जाए, कोई ये न कर जाए। 1000 डर। जगत को सत मान के बैठे। कितने तरीकों का डर मन में पड़ा हुआ है। ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ये ले जाएगा, फिर वो ले जाएगा। फिर कई रिश्ते नातेदार, भाई हमको भी मदद कर लो, हमको भी मदद कर लो, थोड़ा पैसा हमें दे दो, थोड़ा हमें दे दो, थोड़ा बिजनेस में लगाना है, थोड़ा। कोई नहीं मदद करेगा तो आपस में वैर भाव हो जाएगा। इच्छाएं रखी, इच्छा नहीं पूरी हुई, झगड़े हो गए। भाई भाई की शक्ल नहीं देखना चाहता, दीवारें उठ जाती। तो कहां प्यार बढ़ा? बहुत किया, पाठ पूजा भी की, द्वारे मंदिर गए, योग अभ्यास से मुझे मिल न सका। पोथी पुस्तक पढ़ी, फेरी माला बहुत, पर मुरझाया दिल मेरा खिल न सका। दिल मुरझाया हुआ था, वो नहीं खिला। अब संशय दूर हुए, मिल गया है गुरु मुझको। जब गुरु मिल जाता है तो हमारे सब संशय, भ्रम, ये सब भ्रम के कारण कर रहे थे, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। साफ बात पूछो तो ये है, कोई सच्चाई नहीं है। बस एक बात इससे सिद्ध होती है कि तुम्हारे मन में परमात्मा को जानने की जिज्ञासा, उससे मिलने की जिज्ञासा, ये समझ में आती है बात। पर ये सब करने से होता कुछ नहीं। क्लियर शब्दों में ये बात, होता है सब कुछ सतगुरु से। अगर पढ़ने से हो, लिखने से हो, भटकने से हो, 1000 गुरुओं के पास जाने से हो, अब तक हो जाता।
जब तक जीवन में पूरा गुरु नहीं मिलता कोई चेंज नहीं आता, मन में चेंज नहीं आती। मन ऐसे ऐसे दुखी होता रहता है, जलता रहता है, कुड़ता रहता है, दुखी होता रहता है। अंदर की कुड़हन, अंदर की जलन, अंदर का वैर विरोध कुछ नहीं जाता है। बाल बच्चों से धोखा मिलता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। उनकी आंख सिर्फ प्रॉपर्टी पर, माँ बाप के पास जो प्रॉपर्टी है वो मुझे मिल जाए। बाप किसके नाम विल कर रहा है? माँ लड़की को तो नहीं दे देगी, गहने तो नहीं दे देगी, कपड़े तो नहीं दे देगी, सारा दिन उसके ऊपर नजर। ये प्यार है? प्यार कैसा रहा, प्यार किसका रहा? यहाँ भाई ही भाई को खाए। इतनी सब पूजाएं कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है तो मन का विश्वास ही हिल जाता है, ईश्वर से भी विश्वास निकल जाता है। तब तक विश्वास है जब तक ईश्वर की तरफ से भी हमारी परिस्थितियां अनुकूल है, तब तक ईश्वर में भी विश्वास है। नहीं तो ठाकुर जी को ठंडे पानी में खड़ा कर दे, बोलेंगे तू मर ठंड में, तूने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, मैं तेरे को भुगत। अरे तुम्हारी ये कोई श्रद्धा है? ये कोई तुम्हारा प्यार है? मंदिर को ही हटा देंगे, इसने हमारा भला नहीं किया। मतलब तूने स्वार्थ पूर्ति के लिए एक भगवान को स्थापित कर दिया, और वो तुम्हारी इच्छाएं कामनाएं पूरी करे, नहीं करे तो वो भगवान नहीं। तो तू तो कामना को पूज रहा है, तू भगवान को कहां पूज रहा है? तू तो चाह रहा है मेरे को अपनी इच्छित वस्तुएं मिले, तुमको तो वैराग्य नहीं। और यहां तुमको गुरु पहले ही वैराग दिला देता है, को काहू को नहीं, कोई किसी का नहीं है। प्रीतम जान ले हो मन मान, मन में जान लो। किससे दोस्ती रख के बैठो, किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलना है। कोई तेरा नहीं, कोई तेरा मीत नहीं है। यहां सब अपने स्वार्थ के रिश्ते, जिसने स्वार्थ पूरा किया वो हो गया मेरा, नहीं तो मेरा नहीं। एक गुरु है जो निस्वार्थ प्रेम करता है, जब जाओ उसका हमसे कोई स्वार्थ नहीं। आप सोच लो, गुरु ने तुम्हारे में कोई मतलब रखा? उसने तुमसे कुछ चाहा? कोई तुमको नौकर बनाया, कोई तुम्हारे से पैसा लिया, कोई तुम्हारे से इच्छा रखी कि तुम हमारे काम में आओगे? एक निष्कामी है तो सिर्फ सतगुरु, जिसको हमारी माया पर नजर नहीं है, उसको हमारी माया से, धन से, दौलत से, वैभव से कुछ नहीं चाहिए। वो फकत हमारे को खुश करना चाहता है। तुम्हारी खुशी के लिए सत्संग, तुम्हारी खुशी के लिए जो भी कर्म होते हैं, कभी तुम लोगों को दिखाई भी देते हैं। क्या ब्रह्मज्ञानी भी पूजा करते? क्या ब्रह्मज्ञानी भी है? तुम खुश हो रहे हो तो तुम्हारे लिए करना, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। इसमें भी तेरी खुशी, तुम पटाखे छुड़ा रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो तुम्हारी खुशी के लिए। दिवाली है तो तुम्हारी खुशी के लिए, सत्संग हो रहा है, मिठाई खा रहे हो, पार्टी खा रहे हो, मना रहे हो, खुश हो रहे हो, बहुत अच्छा है। तुम्हें खुशी करना है, किसी तरह से भी तुम खुश हो जाओ, पर साथ साथ तुमको जागृत भी करके इन टेम्पररी खुशियों को परमानेंट खुशी नहीं समझना। वो सच्ची खुशी कुछ और है, जो खुशी तुम्हारी परिस्थितियों में भी कायम रहे। परिस्थितियां तो ऊपर नीचे होती रहेंगी, हालतें तो ऊपर नीचे आती रहेंगी, लेकिन हालतों में हम विचलित नहीं हो। हम एक रस रहे, माया को जान ले। भगवान को तो जानो, पर माया के स्वरूप को भी जानो कि माया का स्वभाव ही है अस्थिरता। वो नहीं रहेगी किसी के पास, वो आज यहां, कल वहां, कल वहां, कल वहां घूमती रहेगी। उसको पकड़ के नहीं बैठो। बालू को जितनी जोर से पकड़ोगे उतनी जोर से तेरे हाथ से निकल जाएगा। पानी को अंजलि में भरोगे, धीरे धीरे बह जाएगा। ये टिकने वाले नहीं है, ना अटक। जगत भी टिकने वाला नहीं, ना अटक, इसमें अटको भी नहीं, रहने वाला नहीं। तुम भी सैर करने आए हो, तू सैलानी मुसाफिर करने आए हो सफर। तुम भी एक सफर करने आए हो। तेरी दूर है वो मंजिल, तेरा दूर है नगर। मंजिल तो दूर है, तेरा नगर तो दूर है। तो तुम तो सिर्फ सफर करने आए हो, सैर करने आए हो, घूमने आए हो, मजा लेने आए हो। दुखी क्यों हो रहे? देखो आज तेरे पास है, कल उसके उस रूप में भी मैं। बोला सुखी रहने का एक तरीका सीखो, हर एक के खुशी में तुम खुश हो। जो तेरा दुश्मन भी अगर कुछ पाके खुश हो रहा है ना, तुम बोलो मैं भी खुश हूं। तुम कभी दुखी नहीं होगे अगर तुम दूसरे के खुशी से अपनी खुशी मिला। बच्चे की खुशी इसमें है, जाओ मेरे को इससे शादी करनी, जाओ करो, तुम्हारी मर्जी। तुम अड़ंगा डालेंगे, तुम ही दूध की मक्खी की तरह निकाल दी जाओ।
प्यार कर रहा है किसी से, बोलो हाँ मेरे को भी अच्छी लगे। जो तेरे को अच्छा लग रहा है वो मेरे को भी अच्छा लग रहा है। जो तुझे चाहिए तू ले, लेकिन तू शांत तो रह। एक दिन तो छोड़ेंगे माया, पहले से ही छोड़ के बैठो, छूटेगी। या अर्जुन तुमको छोड़ जाएंगे या तुम इनको छोड़ जाओगे, एक काम तो होगा। क्यों बैठा है सनबंदियों से इतना नहीं लगा है? आज मिटे या कल मिट जाए। झूठा ये नुमाइश है, झूठी है। ये आज मिटे या कल मिट जाए, आज मिट जाएगी या कल मिट जाएगी, ये सच्ची नहीं है। तो इस दुनिया को हम लेके प्राप्त करके क्या करें? ये दुनिया किसी की नहीं होगी। ईश्वर ने ये बनाई बहुत अच्छी है, पर धरती का माल रहेगा धरती पर। एक बार लक्ष्मी ने पूछा नारायण से, बोला लोग एक गृहस्थी बनाते हैं उसमें दुखी सुखी हो जाते हैं, तुमने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, तुम आराम से टांग पे टांग चढ़ा के सो रहे, तुमको कोई चिंता नहीं। बोला मैं क्या चिंता करूं? बोला क्यों? बोला मेरी सृष्टि बहुत अच्छी है, मैंने जब से बनाई है, जितनी बनाई है उतने की उतनी है। जब से सूरज स्थापित किया सूरज है, जब से चांद स्थापित किया तब से चांद है, जब से पृथ्वी बनाई उस पे जितना सामान बनाया उतने का ही उतना पृथ्वी पर है। खाली हेर फेर होता रहता है। सोना इधर से इधर हुआ, इधर से इधर हुआ, चीजें इधर से इधर, उधर से उधर हुई, मट्टी के ईंट बनी, ईंट का मकान बना, मकान फिर किसी और ने ले लिया। ये सब हेरा फेरी भले होती रहती है, पर सब कुछ माल रहता धरती का धरती का। यहां से एक पैसा भी कोई लेके आ नहीं सकता, सब वहीं छूटेगा। चाहे करोड़ कमाओ तो छूटेंगे, चाहे 10 लाख कमाओ, चाहे 1 लाख कमाओ, चाहे 100 कमाओ, चाहे मकान बनाओ, यहां रहेगा, तुम्हारे साथ कोई नहीं छूटेगा। बोला टकसाल में नोट छपते हैं, लोग देखने जाते हैं, उनकी जेब पहले ही देख ली जाती है, पर्स बाहर रखवा देते हैं। अब जाओ घूम के आओ टकसाल, नोट छप रहे हैं, गड्डियां रखी हैं, 100 की रखी है, 50 की रखी है, 500 की रखी है, 1000 की, देखो कैसे छप रहे हैं नोट। पर वहां से एक गड्डी ले आओगे वापस, 100 रुपया या 1 रुपया भी नहीं लाओगे। जब निकलोगे फिर चेकिंग होगी। तुम दुनिया से जाते तुम्हारी चेकिंग होती है, नहला के धुला के, देखो ये माई कुछ ले तो नहीं जा रही। जो पड़ा होगा कान में हाथ में सब तुम्हारा उतार लिया जाएगा, कुछ साथ में नहीं देंगे। नहलाते इसीलिए ही है, चेकिंग करते हैं तुम्हारी, कस्टम में चेकिंग होती है ना, ऐसे ऐसे तुम्हारी भी चेकिंग होगी। एक चीज भी यहां से तुम ले नहीं जा सकते। सोना भी डालते हैं ना मुर्दे के मुंह में, वो सोना भी गल के उधर ही पड़ा रहता है। मसानी सुबह कोई जल्दी जल्दी राख ऐसे करके उसमें से निकाल देता है, उसको मिल जाता है। अक्सर मुर्दे के मुंह में डालते हैं सोना, इतना वो सोना निकाल लेता है। तो ये सब जो कुछ भी है पृथ्वी का माल पृथ्वी पर रहेगा। तुम्हारा शरीर मिट्टी का, वो भी यहीं रह जाएगा, ये भी संग नहीं जाएगा। बाकी क्या तेरा है बताओ? तो ईश्वर तो मजे में बैठा है, टांग पे टांग चढ़ाए। बोला अभी भले ये लड़ ले मर ले जो कुछ खट ले, इनकी मर्जी, लेकिन माल सब मेरा ही, वो सब इनको यहाँ छोड़ के ही जाना पड़ेगा। इनमें से कोई भी अभी बोले मेरी एफडी इतनी है, मेरा मकान इतना है, इतने गज का प्लाट है, इतने फलानी जगह, लेकिन कुछ नहीं है तेरा। अभी आंख बंद हो जाए, राम नाम संग अकेला गया, अर्थी अकेले ही जाती। परम सत्य सब लास्ट में मुर्दे को सुनाते, राम नाम सत्य है। वो बोलते नहीं हम अपने को याद कराते। मैंने कहा अपने को याद कराते हो तो लौटते समय भी तो बोला करो राम नाम संग। फिर तो मुर्दे को सुनाया, छोड़ दिया उसको, फिर अपना चुपचाप चले। अब राम नाम संग कोई नहीं सुन रहा। अब बोल रहे हैं सब्जी लेके जाए मार्केट से, खाना ही नहीं बना होगा, मेरा फलानी जगह काम है, घर नहाया जल्दी जल्दी, फिर गए, कोई ऑफिस गया, कोई दुकान गया। खाली जिसके घर कोई मरा तो 3 दिन दुकान बंद रखते हैं, फिर तीसरे दिन कहते हैं भैया जल्दी खोलो नहीं तो आजीविका ही नहीं मिलेगी। छुट्टी लेने वाले 2-3 दिन की छुट्टी ले लेते, बस 12 दिन याद कर लेंगे, उसके बाद तो याद ही नहीं। तुम दुनिया के लिए जीते हो, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, यही है सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग है ये। लोग कुछ नहीं कहते, कहता अपना ही मन है। लोग क्या कहेंगे, कहेंगे तो चुप हो जाएंगे। हम दुनियादारी बहुत ठीक से निभाना चाहते हैं, सबको खुश करके निकलना चाहते हैं, वो सब क्या करेंगे? कितनी पीढ़ी तक तुमको याद रखेंगे? तुमने कितनी पीढ़ी तक याद रखा?
अपने पुरखों को बताओ। दादा का नाम याद है, परदादा का याद होगा ज्यादा में ज्यादा। उससे पहले किसी को याद है अपने पुरखों की? कुछ नहीं याद। कोई हिस्ट्री में हो गए तो उनका बना रहता है म्यूजियम, वहां जाके देख आते। कोई महलों में टंगे पड़े हैं फोटो, लेकिन एक बार देख के सब चले आते हैं, उसमें कोई प्रयोजन ही नहीं। अभी जोधपुर में गए, ये लोग किला देखा है, उसमें किसी राजा की ऐसी मूंछ, किसी की ऐसी मूंछ, वो मूंछें लिखी पड़ी कितने तरह की। वो सब राजा तो चले गए, उनकी मूंछें रह गई, वो सब देख के चले आए। फोटोएं लगी हुई हैं लाइन से, इसका ये दादा था, इसके बाद ये राजा बना, इसके बाद ये राजा बना, हिस्ट्री रह गई। हिस्ट्री के बाद मिस्ट्री तो किसी ने जानी नहीं। हिस्ट्री माना हिज स्टोरी, मिस्ट्री मीन्स माई स्टोरी। अपनी स्टोरी क्या है वो बताओ, वो किसी को नहीं पता है। सब दुनिया की जानकारी में लगे, जैसे ही उठते हैं उनसे पहले पेपर वाला उनके घर पेपर फेंक जाता है। उठे, कुर्सी पर बैठे, चाय का कप पाया, पहले ही दुनिया भर की खबरें। अरे मुआ रात भर सोता रहा तू, उठते ही जगत की खबरें, भगवान का नाम नहीं लेना। आजकल के लोगों की गीता अखबार, चरणामृत चाय, अगरबत्ती सिगरेट मुंह में डाल के, जिनको आदत है सिगरेट की वो यहां से भागते हैं तो रास्ते में पी रहे होते हैं। हम भी देख लेते हैं लोगों, सोचते हैं सत्संगी न देखे हमको, रास्ते में पी के आते हैं। आदत नहीं छोड़ सकते। नाम को तो तुम मंश कहलाते हैं, मन का ईश, लेकिन है तुम आदत का गुलाम। आदतों के अधीन है तुम, मन के अधीन है तुम। एक चीज छोड़ नहीं सकते हो, एक सिगरेट नहीं छोड़ सकते, एक चाय का कप वो नहीं छोड़ सकते। जिस चीज की तुम्हें आदत होगी, रात को इतनी चुस्की पीनी है ब्रांडी, वो जरूर पिएंगे। क्यों पीते हो? नशा अगर उसमें है तो बोतल नाचती। नशा तो तेरे में है ना, ब्रांडी जब तेरे अंदर जाती है तब तुम नाचते हो। नशा अगर उसमें होता तो नाचती बोतल, बोतल तो नहीं नाचती। तो तुम्हारा साथ पाके सब चीज में आकर्षण होता है। सोने को तुम नहीं पहनो तो सोना तो ढेला है एक, उसमें क्या है? कुछ नहीं। उसकी सुंदरता तुम्हारे पहनने से है ना, प्रकृति की सुंदरता तेरे देखने से है। नहीं तो पहाड़ इतने अच्छे हैं, लोग पहाड़ों पर क्यों नहीं रहते? फिर नीचे उतर आते हैं, पैसा चाहिए। पहाड़ पर तो बहुत कम झुग्गी झोपड़ी बनी होती, वहां की हवा भी अच्छी है, पोल्यूशन भी नहीं है, लेकिन लोग क्यों नहीं रहते? पेट के गुलाम है, रोटी चाहिए तो नीचे रहते हैं। वहां बिजनेस नहीं है कोई, क्या खाएंगे? पक्षी बंदर वो सब रहते हैं, वो पेड़ से अपना तोड़ तोड़ के खा लेते। फ्रेश फ्रूट्स वही खाते। तुम्हारे पास तो पैक होके बाद में आता है। वो सब्जियां भी खा लेते हैं, फल भी खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, उनको सब फ्रेश मिलता है। ईश्वर की प्रकृति बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता देखने वाले कौन है? वो तब सुंदर है जब तुम उसको देख के अप्रिशिएट करो, नहीं तो कुछ नहीं है दुनिया। अमेरिका तुम बोलते हो अच्छी, अमेरिका तो पहले से ही है। ईश्वर की सृष्टि सबसे अच्छी है, लेकिन पहले से है, पर उसकी महानता करने वाला भी मनुष्य है। ईश्वर को प्रकट करने वाला भी मनुष्य है। अगर तुम भगवान को नहीं प्रकट करो तो अकेला भगवान क्या करे? उसको भी निर्गुण से सरगुण होके आना पड़ता है, निराकार से साकार होके आता है, तब उसकी महिमा है। निराकार रूप में उसको कौन जानता? जब साकार में आता है गुरु बन के, गुरु हमको उसकी महिमा बताता है, तब हम निराकार का शुक्राना मानते। तो निराकार को पूज के व्यर्था जन्म गंवाए, बिन देखे महबूब के जीवन कौन लुटाए। जरूरत तो महबूब की है, और वो महबूब तुमको बताएगा। तुम अपने दिल में देखो, तुम अपने चित्त की एकाग्रता में देखो, तुम अपने निरिच्छापने में देखो। तुमको कोई चीज चाहिए, मिठाई चाहिए, तुमने खाई, तुमको उस वक्त मजा आया, तुमने समझा मिठाई से मजा आया, लेकिन उतनी देर के लिए तुम्हारा चित्त एकाग्र हो गया था, उतनी देर के लिए तुम निरिच्छा हो गए थे। तो जिस क्षण तुम निरिच्छा होते हो उस क्षण तुमको आनंद आ जाता है। पर अगर पूरी जीवन निरिच्छा हो जाओ तो खुद भगवान है। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहू का शाह, तब तुमको आनंद है। तुम्हारा आनंद कौन बिगाड़ता है? तुम्हारी चाह। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए तो तुम फंसो, बंधो, दुनिया तुमको बांध के ले जाएगी। इसीलिए गुरु बोलता है ये चाह को छोड़ो
अचाह हो जाओ। ब्रह्मपद तभी मिलेगा तुम्हें, आनंद तभी मिलेगा, नहीं तो आनंद है नहीं। बाहर नहीं आनंद, पदार्थों में नहीं है। पदार्थ पड़े हैं पर मन एकाग्र नहीं है तो किसी चीज का मजा नहीं। जी खुश तो जान खुश। अभी शरीर तुम्हारा ठीक नहीं होता है, हम तुमको 36 प्रकार का भोजन दें, अच्छा लगेगा? बोलोगे बेकार है, हमको नहीं चाहिए। तो मजा किसमें? मजेदार तू खुद है। अभी भगवान बोल रहे थे पहले जमाने में जो ईश्वर को नहीं मानता था उसको नास्तिक कहा जाता, लेकिन आज के युग में विवेकानंद ने बोला जो अपने को नहीं जानता वो नास्तिक है। 10 भगवानों को तुमने जान लिया, अपने को जाना? गुरु है आईना, तुमको तुम्हारी शक्ल दिखाता, तुमको तुम्हारा स्वरूप बताता। हरि दर्शन की आरसी सतगुरा की देह। हरि दर्शन किससे करोगे? सतगुरु के देह। हरि दर्शन की आरसी, आरसी माना मिरर। सतगुरा की देह, सतगुरु जब आता है देह धारण करके तो वो हमको हमारा स्वरूप दिखाता। लखना चाहे अलख को उसी में लख ले, उसी में जानो। पहले गुरु में श्रद्धा है, विश्वास है, प्यार है, फिर गुरु तुमको तुम्हारा स्वरूप दिखाता है। तुम जब तक अपने को नहीं जानेंगे, अपने को नहीं पहचानेंगे, तब तक भी तुमको सुख नहीं मिलेगा। सुख मांगत दुख आगे आवे। सुख परमात्मा से मांगोगे तो भी दुख तुम्हारे पीछे आते। इसीलिए सुख मांगने से नहीं मिलता है, सुख निरीच्छा होने से मिलता है। हम सोचते हैं इच्छित वस्तुएं मिल जाएंगी, पकड़ के बैठे। बोला एक बार क्या हुआ, पर्वतारोहण करते हैं, पर्वत पर जैसे लोग चढ़ते हैं, तो कोई नौजवान लड़के ऊपर चढ़ रहे थे और जैसे चढ़े तो एक के हाथ से थोड़ी पैर फिसला, रस्सी ऐसे हो गई। अब किसी तरह से उसने रस्सी को तो पकड़ लिया, पर पैर फिसल गया तो नीचे की ओर, कहीं उसका पैर टिक ही नहीं रहा था। और हो गई थी शाम, अंधकार हो गया। अब जब पहुंचते 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 थक गया तो उस रस्सी को ही पकड़ के और ऐसे ही उसको नींद आने लगी, झपकी आने लगी। अब क्या करे बेचारा, कहीं ऐसे ही एक पत्थर पर पैर रख के बोला नीचे तो खाई होगी, रस्सी छोड़ नहीं रहा। ऐसे जरा सा पैर पत्थर पे ऐसे करके लेट गया। नीचे से आवाज आई उसको एक, बोला रस्सी छोड़ दो। रस्सी वहीं तक खत्म हो रही थी, रस्सी छोड़ दो। कोई रस्सी छोड़ दूंगा तो नीचे खाई में गिर जाऊंगा। किसी तरह पूरी रात वो रस्सी पकड़े 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 सुबह हुई। जब सुबह हुई तो उसने देखा जहां वो खड़ा था धरती सिर्फ 2 पैर नीचे थी, और उसको आवाज भी आई कि उतर जाओ, छोड़ दो रस्सी। छोड़ी नहीं, लटका ही रह गया। तो गुरु भी तुम्हें बोलता है छोड़ दो आधार, तुम बोलते मर जाएंगे, खाई में गिर जाएंगे। वो जान रहा नीचे 2 कदम तेरे से नीचे वहीं आधार खड़ा है, परमात्मा खड़ा है, लेकिन तू अपना रस्सी पकड़ के खड़े। ये कैसे छोड़ दूं गुरुजी, घर कैसे छोड़ दूं, बच्चे कैसे छोड़ दूं, ये कैसे, क्यों पकड़ के बैठे? भगवान तेरे करीब है, पर सिर्फ तू उस रस्सी का आधार पकड़ के चिंतित सारी रात सोचो कैसे कटी होगी उसकी। हम लोग की जीवन ऐसे कटती है, इसकी चिंता, इसकी चिंता, इसकी चिंता। गुरु कहता है छोड़, मैं हूं तेरे पास, लेकिन मन ऐसे ऐसे डराता रहता है। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, क्या होगा, आखिर क्या, ज्यादा में ज्यादा क्या? पूछ लो अपने से, ज्यादा में ज्यादा क्या? मुझे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ी आग, जीवत नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। जब मुर्दे को कपड़ा लकड़ी आग परमात्मा दे देता है तो तुम काहे जीवत नर चिंता करे? तेरे पैदा होने से पहले भगवान ने तुमको दिखाया प्रत्यक्ष, हाड़ मांस और रुधिर बीच में शुद्ध दूध की धारा। ऐसे मांस मिट्टी के शरीर से तुमको दूध दिया। कैसे देता है परमात्मा? पहचान सके तो पहचान। घट घट में बसे भगवान, पहचान सके तो पहचान। अपने घट में जानोगे तब तो सब घट में जानोगे। घट घट में हरजू बसा, संतन कहो पुकार। संतों ने पुकार पुकार के कहा घट घट में हरि है, लेकिन जानो उसको, महसूस करो, अनुभव करो। सुनते हो अच्छा लगता है, पर अनुभव में नहीं आती बात। बार 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 मन किसी न किसी वस्तु को पकड़ना चाहता, किसी न किसी चीज पर। यही हमारी जो फंसने की आदत है ना, उसी वजह से हम पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाते।
आनंद नहीं आ पाता। गुरु तो अपने शरीर का भी आधार तुमसे लास्ट में छुड़वा देता, बोलता इसको भी छोड़ो। आनंद एक शिष्य था बुद्ध भगवान का। संतों की एक बड़ी खूबी होती है कि वो किसी भी चीज में अटकते नहीं, न अटकाते न अटकते। और उनको बुद्ध को पता था ये आनंद मेरे में अटका हुआ है, इसका मेरे शरीर से प्यार है। लास्ट के दिनों में उसने उसको दूसरे शहर में भेज दिया, दूर, अपने से दूर कर दिया। बोला जाओ वहां जाके सत्संग करो। उसका मन नहीं कर रहा था, शरीर देख रहा था बुद्ध भगवान का, लेकिन बुद्ध की आज्ञा थी, टाल भी नहीं सकता था। चला गया। जाने के पश्चात 1-2 दिन में ही बुद्ध का निर्वाण हो गया, उसको पता ही नहीं चला। कई दिन के बाद किसी ने उसको ये मैसेज बताया कि बुद्ध तो निर्वाण प्राप्त कर चुके। बोला, रोने लगा बहुत जोर जोर से, हमको क्यों परे कर दिया, हम उस समय होते, हम कुछ कर सकते। फिर उसको रो रो के भी आखिर बोला, अच्छा ये बताओ मेरे लिए कुछ कहा उन्होंने अंत में? बोला हाँ, आनंद को एक मैसेज देना, उसको बोल देना कि जब तुमने नाव से नदी पार कर लिया तो अब नाव को पकड़ के क्यों खड़े। तो लास्ट में अपना आधार भी छुड़ाया। जब इस शरीर द्वारा तुमने भवसागर तर लिया तो अब इसको काहे पकड़ के खड़े हो, इसको भी छोड़ो, मुक्त हो जाओ। हर आसक्ति गुरु छुड़ाता है और निरासक्त भाव में तुम्हें स्वयं में अपने में टिकाता है। ये भी उसका प्यार है। कई बार हमारा मन सोचता है हमको दूर कर रहा है, शायद मेरे से प्यार नहीं है, संशय लाने लगता है। लेकिन उसकी बहुत दूरदृष्टि थी। उसने सोचा अगर ये मेरी भी देह में फंसेगा तो ये अपने स्वरूप में कभी नहीं टिकेगा। इसीलिए गुरु लास्ट में अपने भक्तों की ममता हटाने के लिए अपने को बिल्कुल अकेला कर देता है, किसी को मैसेज तक नहीं पहुंचाता कि आना। दादाजी का जब यहाँ पर शरीर ऐसे था तो एक उनकी शिष्या थी रुक्मण, बहुत पुरानी थी, बहुत उसने साथ किया था, गुरु का सत्संग भी करती थी। जैसे सबको विचार आया भाई ऐसे वक्त में हम उसको एक टेलीफोन तो कर दें कि ऐसी 7-8 दिन से ऐसी हालत थी, कोमा में था जैसे शरीर। तो जिस वक्त थोड़ा होश आता था दादा से पूछा उसको टेलीग्राम कर दें? बोला नहीं। दादा अपने घर चलें, बॉम्बे चलें? बोला नहीं। मतलब रहने वाले घर में भी आसक्ति नहीं। जिनको परम शिष्य बनाया, भक्त बनाया, जो बहुत उनकी महिमा करती थी, उसको भी नहीं बुलाया। उसकी टिकट उसको अपने आप ही इंट्यूशन हुआ था। वो आके सुबह को पहुंची जब दादा का एक दिन पहले शरीर शांत हुआ था। 29 को शांत हुआ, वो 30 को सुबह आके पहुंची। तो उसको बहुत अंदर से लग रहा था कि मुझे क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने। अब हम क्या बोलते, दादा की मना थी तो कौन किसको बताता। गीता भगवान ने सबको मना कर दी। तुलसी माता चाह रही थी हम लोगों को मैसेज देना। जैसे ही वो हटती थी खाली उसके कमरे से, बोला देखो तुलसी क्या कर रही है, चिट्ठी तो नहीं लिख रही है इन लोगों। बोले हम बस 2 अक्षर लिख पाते थे तो बुला लेते थे। और जो एक चिट्ठी उन्होंने लिखी भी वो हम लोग को तब मिली जब एयरपोर्ट पर हम खड़े थे। जिसको दी वो 2 दिन पता नहीं कहाँ रुक गई थी हमारी, हम लोग को मिली ही नहीं चिट्ठी। हमने कहा इसमें भी कोई रहस्य था परमात्मा का। आज दिन तक हम ये नहीं समझते कि वो हमारे पास नहीं, हमारे ही साथ है। ये भी राज था उसका। जब उनकी मर्जी नहीं थी तो नहीं पहुंची। जो निराकार के मुख से निकल गया फिर वही होता है। तो कैसा ब्रह्मज्ञानी का खेल होता है, ब्रह्मज्ञानी को समझ पाना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए उसके लिए बोला ये वड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने से। जब तुम उतनी ऊंचाइयों तक पहुंचोगे तब उसकी ऊंचाई को जान पाओगे। नहीं तो मन भरम संशय में ही मर जाता है, बातों में ही मर जाता है। जन्म तेरा बातों ही बीत गए। जान जान के भी कभी कभी फिर अविश्वास आ जाता है। बोला ये अविश्वास जो है धीमी आत्महत्या है। कभी भी मन में कोई ऐसा विचार आए तो उसको तुरंत निकाल के फेंक दो। थोड़ी खुजली होती है तो तुम सर दिखाते, कहीं जूं तो नहीं पड़ी, उसको निकाल के तुम फेंक देते। मन में अगर कोई भी बात आती है, खलबली होती है, तो उसको भी तो निकाल दो। उसको फिर दिल में महीना भर क्यों रखते, 2 महीना क्यों रखते? रखने से और तुम्हारे
भाई बर्तन में सब्जी बच गई, तुमने रख दी फ्रिज में, भूल गए, तो क्या फ्रिज कोई ऐसी चीज है कि जहां बास होगी नहीं? 4 दिन बाद 6 दिन बाद तुम्हें याद आया मैंने वहां रखी है, बेकार हो जाती। आटा रखते हैं उसमें भी बदबू हो जाती है, काला हो जाता है। तो मन में कोई बात रखोगे, चाहे कितना लाख तुम्हारा फ्रिज बन गया हो, लेकिन अधिक दिन रखोगे तो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए मन को और गुरु को तो हमेशा एक करके रखो। मन में कभी भेद बुद्धि, कभी संशय बुद्धि, कभी कोई विचार भी मन में नहीं रखो। बात करके, लेन देन करके खत्म कर दो। अंदर रखोगे तुम्हारे लिए अविद्या है, अज्ञान है, तुम्हारी प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो गुरु तो सच्चा वही है जो हमको खींच के मंजिल तक लेके जाता है। कई कई बार पड़ाव पर हम लोग बैठ जाते हैं, फिर वो खींचता है, क्योंकि हम ही पहले कह चुके हैं उसको, बांखा वठी मुझे तारिंदा विच सीरमा पारो कारिंदा। हमको बांह से पकड़ करके तार देना भगवान। अगर मैं भूल भी जाऊं पर तुम न मुझको भूलना। अगर तुमने भुला दिया तो फिर मैं कहां रहूंगा। जैसे हनुमान जी पहुंच गए, जब रामचंद्र ने ऐसे पत्थर फेंका तो पत्थर डूब गया। उसने सोचा वानर जो पत्थर डाल रहे हैं वो तो तैर रहे हैं और मेरा पत्थर डूब गया। हनुमान जी बोले भाई आप जिसको फेंक दोगे वो कैसे तरेगा? तो गुरु जिसको अगर छोड़ दे तो फिर उसका क्या होगा? तो हम गुरु को हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि अगर मेरा मन कभी भूले भी तो भगवान तुम तब भी मेरे को नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर तुम छोड़ दोगे तो फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। अभी बाल तुम्हारे सिर से लगे हुए हैं, तुम्हारी शोभा है, पर जो उलझ निकलती है वो कैसी होती है? उसको सजा के रखते हो। अगर वो बाल एक गिर के खाली तुम्हारे खाने में पड़ जाए, अच्छा लगेगा? तो गिर गया तो बेकार हो गया ना। हम भी जब तक गुरु से जुड़े हुए हैं तो शोभायमान है। अगर अलग हुए, गिरे कहीं, तो वहां क्या वैल्यू होगी? सब्जी की भी वैल्यू कम हम हटा देते हैं, भाई इसमें से बाल निकला, रोटी से बाल निकला, चावल से बाल निकला, फेंक देंगे। तो जब तक जुड़े हैं तब तक अच्छे लग रहे हैं ना। दांत तुम्हारे अंदर लगे हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं। बच्चे का दांत जब टूट जाता है तो रखते हो कहीं? करते हो उसको? फेंक देते। तो दांत की वैल्यू तभी है जब तुम्हारे मुख में फिक्स है। जब टूट जाता है तो उसको फिर फेंक देते हैं उठा के। तो मन भी अगर गुरु से ऐसे टूटता है तो बेकार हो जाता है। इसीलिए जुड़े रहे जगदीश ऐसा। अंत तक हमारा ये मन, चाहे कुछ भी मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, दुनिया मिल जाए, पैसा मिल जाए, नाम हो जाए, कीर्ति हो जाए, लेकिन स्थान जो है हमारा वो गुरु के पास है। गुरु के साथ रहते हैं तो हम शोभायमान है, नहीं तो अंगीठी से कोयला अलग हुआ तो बुझ गया, किसी काम का नहीं रहा। हम भी परमात्मा से जुड़े रहें, सच से जुड़े रहें, तो ही कायम दायम रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। नहीं तो हमारा मन फिर खुराफाती बन जाता है, फिर वापस अपनी स्वभाव में चला जाता है। इसीलिए इसकी तार जुड़ी हुई रहे हमेशा। मिंजी तो सा गंढी रहे तार हमेशा, तार हमारी हमेशा जुड़ी रहे, इधर सजे और उधर बजे। गुरु यहां संकल्प करे तुम्हारे को वहां पहुंच जाए। बीच बीच में कहीं स्टेशनों पर उतर नहीं जाओ। ट्रेन में चढ़ते हो, बैठे ही रहते हो कि स्टेशन तो बहुत आती है। कभी कभी पानी की जरूरत पड़ती है, नीचे उतरे, सामने नल है, बोतल लगा दी, लेकिन उसी समय फिर ध्यान रहता है ट्रेन चल तो नहीं रही, सीटी तो नहीं बज रही। ऐसे भागते हैं दौड़ के कि कहीं ट्रेन चल न जाए। तो एक सेकंड को भी उतरने के बाद भी ध्यान नहीं रहता है। मान लो हमको कोई संसारिक काम करना भी है, एक सेकंड गए भी, लेकिन ध्यान कहाँ है? इसको ध्यान कहते हैं। तो बोलते सुबह उठ के ध्यान लगाएं। सुबह किसका ध्यान है? हर समय ध्यान लगाओ। ध्यान नहीं टूटना चाहिए हमारा। जहां ध्यान से टूटे, और बैठे ट्रेन में भले गा लें, बजा लें, खा लें, कुछ भी कर लें, पर बैठे वहीं रहें। गुरु के पास बैठ के खाओ, पियो, खेलो, नाचो, गाओ, जो करना सो करो, लेकिन उससे अलग होके अगर प्लेटफार्म पर नाचने लगोगे तो बेवकूफ लगोगे। क्या आया समझ में? मेरी इसमें रक्षा है, पकड़े रहेंगे तो गिर जाएंगे।
विश्वास नहीं है ना, विश्वास पक्का रखो बस।